हेलो दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2026 और 12 अगस्त 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र कंबोज को हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो रामचंद्र कंबोज को हाल ही में हरियाणा गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि इस गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुमन गुप्ता को हरियाणा गौ सेवा आयोग की वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। और पंचकुला जिले में ही राज्य का पहला गोवन भी बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा में पशु व किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में मर्चेंडाइज या फिर वस्तु निर्यात के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वस्तु निर्यात के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है वर्ष 2025-26 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा छठे स्थान पर है। वर्ष 2025-26 में हरियाणा से वस्तु निर्यात में करीब 190 करोड़ रुपए या फिर 200 मिलियन यूएस डॉलर का दोस्तों निर्यात किया गया है, जो पूरे हरियाणा को देश में छठा स्थान पर रखता है। और देश के कुल मर्चेंडाइज या वस्तु निर्यात में हरियाणा की हिस्सेदारी 5% है। और हरियाणा का निर्यात दोस्तों पहले से 7.6% बढ़ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मर्चेंडाइज या फिर वस्तु निर्यात में हरियाणा देश में छठे स्थान पर है। और हरियाणा में दोस्तों हरियाणा की कुल हिस्सेदारी देश में वस्तु निर्यात में कितनी है? तो 5% है। और हरियाणा का निर्यात लगभग 7.6% बढ़ गया है। अब जिक्र हुआ था निर्यात या एक्सपोर्ट का, तो इससे मिलती जुलती हाल ही में एक रैंक और जारी की गई थी, जहां से दोस्तों पिछली रैंकों से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी है एचएसएससी। नीति आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है। और इस सूचकांक या इंडेक्स में हरियाणा देश में 10वें स्थान पर रहा है। और हरियाणा को चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्सपोर्ट प्रीपेरेडेंस इंडेक्स में हरियाणा देश में 10वें स्थान पर है। और हरियाणा को इस इंडेक्स में चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और अगर आपको दोस्तों ऐसी ही हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, जहाँ से आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल सके, तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। इसमें करंट का डाटा मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर आप मंथली करंट अफेयर भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये सब पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खाद की डिजिटल बुकिंग के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन जिलों का चयन किया गया है? इनकी अब हरियाणा के किसानों को खाद लेने के लिए उन्हें पहले डिजिटल बुकिंग करनी होगी। और ये पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ और कैथल जिले में सबसे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। हरियाणा में किसानों को खाद के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए डिजिटल बुकिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी। किसान मोबाइल या वेब पोर्टल पर अपने क्षेत्र में उपलब्ध खाद की जानकारी देख सकते हैं और नज़दीकी केंद्र से दोस्तों वे खाद ले सकते हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर महेंद्रगढ़ और कैथल जिलों का दोस्तों चयन किया गया है। और फिर यहाँ से सफलतापूर्वक लागू होने के बाद इसे हरियाणा के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। अब जिक्र हुआ था किसानों का, तो हाल ही में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का एक नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल बेनीवाल को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल बेनीवाल को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होते हैं सीएम। हरियाणा की पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो 1970-71 में हुई थी। वर्तमान में हरियाणा के कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन के उपाध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। हाल ही में हरियाणा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में इसका नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमोद कौशिक को हाल ही में हरियाणा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन शहरी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स स्वच्छ भारत मिशन शहरी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रमोद कौशिक को नियुक्त किया गया है। और जिक्र हुआ स्वच्छ अवस्था का, तो हाल ही में
जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में उत्तर भारत में हरियाणा सबसे स्वच्छ राज्य और रोहतक सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर चाहिए मंथली या फिर आपको टॉपिक वाइज चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपको हरियाणा पुलिस के नोट्स चाहिए, सिटी मेंस के नोट्स चाहिए, सभी हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स है। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नया अध्यक्ष या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंतो कटारिया को इसका नया चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 2022 में इस आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग का गठन करने के बाद इसका पहला चेयरमैन किससे बनाया गया था? तो बलविंदर बलियान को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अभी आपको नोट कर लेना है। आज आपके लिए क्वेश्चन का इसका आंसर कमेंट करना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाए? आपको बताना कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और इस चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।